ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान मंथन प्रतिदिन 4:30 बजे से 9 बजे। आज हम इस ज्ञान मंथन में सबसे पहले अव्यक्त संदेश का अध्ययन कर रहे हैं। 18 जनवरी 1969 को ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए। उनके अव्यक्त होने के बाद ये संदेश दिए। 13 संदेश है। 18 जनवरी से 21 जनवरी तक, तीसरे दिन दोपहर को अंतिम संस्कार होने तक। उससे पहले 13 संदेश आए, जिसमें से हम 5 संदेश पढ़ चुके हैं। आज हम 6ठा संदेश पढ़ें। पिताश्री जी के अव्यक्त होने के बाद अव्यक्त वतन से प्राप्त दिव्य संदेश। ये 6ठा स्नेह का संदेश है गुलजार बहन के द्वारा। सहन स्नेह के रिटर्न की सौगात। आपको बाबा ने इतना प्यार किया, ब्रह्मा बाबा ने आपको इतना प्यार दिया, उस प्यार के रिटर्न में सौगात तो दो। पवित्र और योगी बनो। हमने तो बाबा से मुरली सुनी नहीं, बाबा की क्लासेस सुनी नहीं। हमें कोई प्यार किया है बाबा ने जो हम कोई रिटर्न करें? बाबा ने हमें कोई प्यार किया है? ये प्यार क्या है? कभी तो एडॉप्शन किया है। हमें तो नहीं किया, उनको किया था। जब बाबा हम आए तो बाबा तो थे ही नहीं। हमें प्यार किया हो तो बताओ, हम भी कुछ रिटर्न करने के लिए गिफ्ट लेके चले। हमें प्यार नहीं किया। हाँ जी भाई, जो ज्ञान मिल रहा है यही तो प्यार है। कौन दे रहा है ज्ञान? बाबा तो है ही नहीं। लिखा जो भी भाई बहनों से हमें मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों से मिल रहा है ना, बाबा से तो नहीं मिल रहा ना। दिया तो बाबा का है ना, बाबा ही ने तो उनको दिया। चलो आप जैसे कहो। स्नेह के रिटर्न की सौगात। अब गिफ्ट लेने का चक्कर पड़ जाएगा। देख लो, गिफ्ट दे दो फिर। गिफ्ट स्नेह के रिटर्न की सौगात, पवित्र और योगी बनो। ये गिफ्ट चाहिए बाबा को। आपको पवित्र बनना पड़ेगा और योगी बनना पड़ेगा। कोई बात नहीं, सोच लो, मेहनत करनी पड़ेगी। आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परम आत्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ा, बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वो दिल में हर्षाते रहे, और जिन्हें नहीं मिली वे एक दो को देखते रहे।
वे टिकट कहाँ की थी? उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिन्हों के पास टिकट थी वे तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वे बड़े ही पश्चाताप से देख रहे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। उसके ऊपर दरवाजे पर लिखा था स्वर्ग का द्वार। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि रचने का कार्य करने के लिए आए हैं। कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे ना हो कि ये टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती हैं, सोचती हैं कि ये कार्य क्या चल रहा है। तो बाप दादा बच्चों प्रति ये शिक्षा दे रहे हैं कि ये जो समय आने वाला है, जो अब आप सोच रहे, आप जो सब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गंवा ना दो, अपने भाग्य को गंवा ना दो। ये दृश्य दिखाया। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे लेकिन नहा नहीं रहे थे, बल्कि उनसे पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, ये जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले कौन है? ये आबू वाले जो लोग हैं वे इसके महत्व को नहीं जानते। माउंट आबू वाले गंगा के नजदीक वाले मीन्स आबू निवासी, और दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को
ना जान उनको टालते हैं। तो कहाँ ऐसे ना हो, इस भूल में ऐसा ना हो कि इस भूल में रह जाएं। इसलिए इस भूल में रह जाएं, इसलिए बाप दादा के सब बच्चे भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो हैं। आज्ञाकारी नहीं है, फिर भी बच्चे तो हैं। बाबा के प्रिय हैं, तो बच्चों को बाबा शिक्षा तो देते हैं कि ये अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वो कभी गंवा नहीं देना। वे कभी गंवा नहीं देना। फिर थोड़ा समय में देखा कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया और जिन्होंने नहीं नहाया, ना भरकर रखा, वे औरों को भी भरकर रखा। वो एक एक बूंद मांग रहे थे। जिन्होंने नहीं नहाया, ना भर के रखा, वे औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़प रहे थे। तो बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परम पिता परम आत्मा की याद नहीं लेनी। एक तो मुझ परम पिता परमात्मा की याद में रहो, अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। अपने जीवन को कैसा बनाओ? पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। महामंत्र की सौगात सब के प्रति दी। समझ में आ गया होगा ये दृश्य कि आबू वाले जो दूसरे जाते थे, जब हम गए थे तो हमें भी घूमने के लिए जब टैक्सी की, तो वो टैक्सी वाले उल्टा उल्टा ही बातें बता रहे थे। बहुत एंटी थे, बहुत विरोध करते थे। आर्य समाज वाले उस समय से पहले मतलब वहां पर बैठकर नारेबाजी करते रहते थे गेट के बाहर। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात
सभी प्रतीति। अच्छा। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें और टाइप करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।